हम बस 5 मिनट और वेट करते हैं, फिर हम इसका वीडियो स्टार्ट करेंगे। अगर आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही हो तो एक थम्स अप दे दीजिए प्लीज़। बस 2 मिनट हम और वेट करते हैं, फिर हम अपना वीडियो स्टार्ट करेंगे। हाय एवरीवन, मेरा नाम रुचि अग्रवाल है। रुचि's रसोई मेरे पेज का नाम है, जहाँ से आप मुझे ये फॉलो कर रहे हैं। आज हम यहाँ मिले हैं मावा केक की रेसिपी के लिए। तो एक बार हम इंग्रेडिएंट्स टैली कर लेते हैं। रेसिपी आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने ऑलरेडी दे रखी है, आप चाहे तो बाद में या भी उसको साथ साथ आप टैली कर सकते हैं। शो कर सबसे पहले मैं आपको कप और स्पून इन सब के मेजरमेंट्स के अकॉर्डिंग चीज़ें बता देती हूँ। ये देखिए, ये कप्स आते हैं मेजरमेंट वाले, साथ में ये स्पून्स आती है मेजरमेंट्स के लिए। ओके, तो यहाँ पे जो सबसे बड़ा कप होता है इसको बोलते हैं 1 कप, फिर उसके बाद हाफ, फिर 1/3 और 1/4। अब इसमें क्या प्रॉब्लम होती है आजकल, ये जो कप्स हैं ये 3 साइजेस में अवेलेबल है। जो 1 कप है कोई 200 ml के अकॉर्डिंग भी आता है, तो उसके अकॉर्डिंग बाकी सब हाफ, 1/3, 1/4 रहते हैं। यहाँ मेरे पास है 240 ml का, तो आजकल 250 ml के भी अवेलेबल है। तो इसलिए मैं आज जो मेजरमेंट लेके आई हूँ ये सब मैं ग्राम्स में आपको बताऊँगी, ताकि इसमें कोई कन्फ्यूजन ना हो। फिर ये होते हैं टेबल स्पून और टीस्पून का सेट। ये स्टैंडर्ड होता है, ये 15 ml से शुरू होता है, ml, ग्राम्स नहीं। ये याद रखिएगा कि ये mls में आता है, ग्राम्स में नहीं आता। जो सबसे बड़ा स्पून होता है वो 15 ml का होता है, फिर हाफ टेबल स्पून, फिर 1 टीस्पून, 1 टीस्पून यानी कि 5 ml, फिर हाफ टी स्पून, फिर 1/4 टीस्पून। मेरे पास ये एक सेट और है जिसमें 1/8 टीस्पून भी दिया हुआ है। तो ऐसे कप और स्पून के सेट आते हैं। बेकिंग में आप हमेशा मेजरमेंट्स फॉलो करके ही कोई भी बेकिंग काम कीजिएगा, क्योंकि बेकिंग एक साइंस है। आप अंदाजे से अगर उसमें काम करते हैं तो आपकी जो फाइनल प्रोडक्ट है वो आपका कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती है। जिसको बहुत एक्सपीरियंस है वो लोग कुछ कम ज़्यादा करके अपना चेंजेस कर लेते हैं। बट अगर आप बिगिनर है बेकिंग में तो आप कोशिश कीजिएगा ये जितने भी मैंने मेजरमेंट स्पून और कप का सेट बताया है ये कंपलसरी आप इसी से मेजर कीजिएगा या फिर ग्राम्स फॉलो कीजिएगा। इन्हीं के अकॉर्डिंग आपकी रेसिपी को आप बनाएंगे। तो ये हो गया। इसके साथ ये वेइंग स्केल आते हैं। ये आपका 5 से 10 kg तक वे कर सकता है, वजन कर सकता है। ये देखिए, जैसे इसको यूज करने का तरीका, मेरे पास एक खाली बोल, सपोज कर लीजिए मैं इसी को लेती है, एक बोल देखो, ये मैंने स्टार्ट किया, ये 0 पे है। कोई भी बोल आप लेंगे तो ये उसका ग्राम्स को ले लेगा। इसको आप एक बार टेयर कर दीजिए, ये टेयर बटन, तो ये 0 पे हो जाएगा। अब आप इसमें कुछ भी चीज़ मेजर करते हैं, लाइक ये देखिए मैं इसमें मैदा डाल रही हूँ, तो ये आपका मेजरमेंट्स ग्राम्स में आ जाता है। सेम वे जैसे ये वेइंग स्केल आपका बड़े मेजरमेंट्स के लिए है, सेम ऐसे ही आपका ये छोटी वेइंग स्केल भी आती है। ये जैसे आपको 1 ग्राम या आधा ग्राम
2 ग्राम 10 ग्राम तक आपको नापना है तो आप इसमें नापिए, ये एक्यूरेट बताएगा। अब इसका आपका रीज़न बताती हूँ। ये 0 पे आया क्या? 0 है ना? ये देखिए, जैसे सपोज कीजिए मैं इसमें 1 ग्राम आया, कितना आया? ओके, मैं एक बार सामने से, ये देखिए ये 10 ग्राम हो गया ना। जैसे ये 1.96 ग्राम्स है, अप्रोक्सीमेटली 2 ग्राम्स है। अब अगर मैं इसमें इसको डालती हूँ तो ये 0 पे ही है, ये ध्यान दीजिए। इसको ठीक से जूम करो और इसी को दिखाओ तो ये देखिए ये 0 अभी भी 0 ही बता रहा है, जबकि इसमें अपन लगभग 2 ग्राम्स ऑफ मैदा डाल चुके हैं। तो जब आप कुछ कम ग्राम्स का यानी 10 ग्राम से नीचे का अगर नापते हो तो आपके लिए ये छोटा स्केल ज़्यादा काम आएगा। ये आपके मेजरमेंट्स के लिए ये चीज़ें आप यूज़ में आती है। अब मैं आपको इंग्रेडिएंट्स दिखा देती हूँ जो मैंने प्रॉपर मेजरमेंट के साथ निकाली हुई है। ये ग्राम्स में है सारी चीज़ें। ये मैदा है जिसको मैंने ऑलरेडी छान के लिया है, कॉर्नफ्लावर, मिल्क पाउडर आप किसी भी कंपनी का या ब्रांड का ले सकते हैं जो आपके वहाँ अवेलेबल हो। ये शुगर है, पाउडर शुगर। ये घर की पिसी हुई चीनी है, चीनी को लेके मैंने मिक्सी में ग्राइंड किया है और उसको ले लिया है। ये मेल्टेड बटर है, मेल्टेड बटर की जगह आप घी भी यूज़ कर सकते हैं और अगर आपको कॉस्ट कटिंग करनी है तो आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने लिया है इलायची का पाउडर। मैंने इलायची को घर पे ग्राइंड किया है और उसी को ले लिया है। अगर आप जैसे मेरे पास तो ये मैंने क्वांटिटी में ग्राइंड करके रखा हुआ है, ये रेडीमेड भी आते हैं। अगर आपको 3-4 इलायची के जितना आपको अगर इसमें पीसना है तो आप शुगर के साथ इसको मिलाकर पीस सकते हैं और उसके बाद आप उसको एक बार छान लीजिएगा। इसके अलावा मैंने कुछ आलमंड्स और पिस्ता ये चॉप करके लिए हुए। ये मैंने मिल्क लिया है, ये नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे उबाल के ठंडा किया हुआ दूध है। इसके अलावा मैंने लिया है मावा एसेंस, ये ऑप्शनल है बट अगर अपन मिल्क पाउडर से बनाएंगे मैं इसका आगे आपको एक्सप्लेन करूँगी। बेकिंग सोडा, ये खुला कभी भी मत लीजिएगा। अगर आप बेकिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं तो आप हमेशा किसी ब्रांड का ही यूज़ कीजिएगा। और ये बेकिंग पाउडर, ओके। आप लोगों को अगर मेरी आवाज़ आ रही हो तो एक थम्स अप दे दीजिए प्लीज़। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले हमेशा क्या कीजिएगा, जब भी आप ये सब इंग्रेडिएंट्स मिक्स करें उससे पहले ही आपका अवन आप प्रीहीट होने के लिए रख देंगे। प्रीहीटेड अवन 10 मिनट के लिए आप प्रीहीट करने के लिए रखेंगे। टेम्परेचर आपका 160-170 डिग्री ये होना चाहिए और आपका बोथ रॉड ऑन होना चाहिए, ऊपर और नीचे दोनों रॉड्स ऑन होने चाहिए। इसके अलावा आप अपना केक टिन हमेशा पहले से रेडी करके रखेंगे। देखिए ये मैंने पार्चमेंट पेपर, आप चाहे तो बटर पेपर भी लगा सकते हैं। मैंने पार्चमेंट पेपर लगाया है, ये बेकिंग पेपर के नाम से भी मिलता है। ये केक टिन का साइज है 6 इंचेस। हमारी जो आज की रेसिपी है इसके अकॉर्डिंग हमें 6 इंचेस केक टिन लगेगा। अगर आपको फ्लैट केक चाहिए तो आप 7 इंचेस केक लीजिएगा
और अगर थोड़ा ऊंचा केक चाहिए यानी हाइट वाला केक चाहिए तो आप 6 इंचेस केक टिन लेंगे। ये चीजें आप पहले से रेडी करके ही रखेंगे। ओके, मैं आपको ये बता दूं इसको नापते कैसे। ये स्केल, इसके बैक साइड से आप इसे मेजर कर सकते हैं। ये देखिए, ये 6 इंचेस का है, इसको ऐसे नापा जाता है। सबसे पहले मैं केक को बेक करने रख देती हूँ क्योंकि इसमें 30 से 35 मिनट्स लगेंगे बेक होने में। उसके बाद मैं क्वेश्चंस ले लूँगी। तो हम एक बोल में पहले अपने सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स मिक्स करेंगे और दूसरे बोल में हम अपने सारे वेट इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करेंगे। ये ऑलरेडी मैंने छान के लिया है, बट मैं फिर भी एक बार आपके सामने छान के दिखा देती हूँ। अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। यहाँ ये मैंने मैदा डाला, अब मैं इसमें पाउडर शुगर डाल रही हूँ। ये आप कंपल्सरी छानेंगे सारे इंग्रेडिएंट्स। नहीं शिल्पा जी, आप इसमें एवा मेरे को दिखा दो। शिल्पा जी, इसमें वेनिला एसेंस यूज नहीं होगा क्योंकि ये हम मावा केक बना रहे हैं, इसलिए इसमें मावा एसेंस ही जाएगा। इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ मिल्क पाउडर। यहाँ पे मैंने लिया है कॉर्नफ्लावर। इसको डालने से क्या होता है, आपका जो केक है, कॉर्नफ्लावर डालने से आपका जो केक का जाली जो बनता है वो और ज्यादा घना बनता है और टेक्सचर जो है आपका बहुत लाइट हो जाता है और उसकी जाली अच्छी पड़ती है इसमें। तो अगर आप ये नहीं भी डालेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर डालेंगे तो आपका केक ज़्यादा अच्छा बनेगा। मैं हमेशा 10 ग्राम्स इसमें 1 कप मैदा में 10 ग्राम्स जितना इसे डालती हूँ। ये हो गया। इसके बाद हमारा इलायची एसेंस है, ये मैं थोड़ी लेट में आखिरी में डालती हूँ। ये आपके सारे इंग्रेडिएंट्स हमने डाल दिए। अब हम इसमें बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा डालेंगे। इसमें आपका जाएगा 1 टीस्पून। देखिए इसको डालने का तरीका आदि मैं दिखा दूं। कभी भी ऐसे आपको हिप में भर के नहीं लेना है। देखिए इसको कैसे लेना है आपको, हमेशा कट करके ये लेवल तक, ठीक है। ओके, तो ये 1 टीस्पून हम बेकिंग पाउडर डाल रहे हैं और इसे साथ ही साथ आपको बंद करना है वरना इसका पावर कम हो जाता है। साथ ही हम डालेंगे 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा। ये मैंने 1 टीस्पून लिया था, अब ये 1/2 टीस्पून मैं यूज कर रही हूँ। इसे भी आप यूं ही कट करके फिर मेजर करके लेंगे। ओके,
ये हमारे सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स मिक्स होते हैं। इसे हम एक बार मिक्स कर लेते हैं। अब एक बोल में हम सारे वेट इंग्रेडिएंट्स लेंगे। यहाँ मैंने मेजरमेंट से 1-2 टेबल स्पून मिल्क एक्स्ट्रा लिया है। ऐसा इसलिए लिया है क्योंकि अगर आपका मैदा पुराना होगा तो 1-2 टेबल स्पून मिल्क आपका ज़्यादा यूज़ हो सकता है। तो ये मैं अभी पूरा नहीं डाल रही हूँ, 1-2 टेबल स्पून जितना कम डालूंगी। तो यहाँ मैंने थोड़ा सा दूध बचा लिया है, ये हम लास्ट में ज़रूरत के हिसाब से डालेंगे। यहाँ मैंने मेल्टेड बटर लिया है, ये भी हम इसमें डाल देंगे। इलायची पाउडर, ये सब मैंने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग ही लिया है। अब हम 2 से 3 बैच में हमारे वेट इंग्रेडिएंट्स और ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करेंगे। एक बार में पूरा मत डाल दीजिएगा क्योंकि इसमें लम्स पड़ सकते हैं और इसे बहुत ज़्यादा ना फेंटे, बस इतना कि मिक्स हो जाए। अब हम इसे कट एंड फोल्ड मेथड से मिक्स करेंगे। अब ये देखिए बैटर शो कर, ये अभी टूट टूट के गिर रहा है, यानी हमारा बैटर अभी थिक है। तो अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके दूध ऐड करेंगे। ये अभी मैंने 1 टेबल स्पून जितना डाला है। अगर मुझे ज़रूरत लगी तो मैं थोड़ा सा दूध और डालूंगी। ये देखिए ओके। अब हम इसमें हमारा एसेंस डालेंगे। ये ध्यान रखिएगा कि मावा एसेंस जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, तो ये सिर्फ ड्रॉप्स में जाता है। टीस्पून टेबल स्पून भर के मत डाल दीजिएगा। जैसे ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग, जो भी स्ट्रॉन्ग फ्लेवर के आपके एसेंस होते हैं वो फ्यू ड्रॉप्स ही जाता है। तो इतने में मैं सिर्फ 3 से 4 ड्रॉप ही इसमें डालूंगी। वन 1/8 टीस्पून मैं इसमें डाल रही हूँ। 1/8 टीस्पून से भी हल्का सा कम था। और अब हम इसे एक बार मिक्स कर देंगे।
अगर आप ये रेसिपी फ्रेश मावा से बनाना चाहते हैं यानी खोआ से, तो आप बिना मीठा वाला यानी अनस्वीटेंड मावा यूज करेंगे, खोया जो मीठा नहीं होता। और अब जब आप ये सारे इंग्रेडिएंट्स मिक्स कर देंगे, उसके बाद आप उसमें खोया डालेंगे ग्रेट करके। याद रखिएगा उसमें आप मिल्क पाउडर ऐड नहीं करेंगे। सारे इंग्रेडिएंट्स मिक्स होने के बाद लास्ट में आप खोआ ऐड करेंगे इसमें। इस रेसिपी में आपका लगभग 75 ग्राम जितना मावा यूज हो जाएगा। एक कप में लगभग आपका 75 ग्राम्स ऑफ खोआ यूज हो जाता है। अगर आप 1.5 कप जितना बनाएंगे इसे मेजर करके, या अभी हमारा 1 कप के अराउंड केक का ड्राई इंग्रेडिएंट्स लगभग 1 कप जितना था। तो अगर आप इस क्वांटिटी का बनाते हो तो आपको 75 ग्राम्स जितना खोआ यूज होगा। अब ये आपका मावा केक प्लेन वाला रेडी है। अगर आपको इसी को ड्राई फ्रूट्स के साथ बनाना है तो आप ये ड्राई फ्रूट्स अंदर भी डाल सकते हैं और ऊपर गार्निशिंग में भी डाल सकते हैं। मैं अभी ड्राई फ्रूट्स के साथ बना रही हूँ, तो मैं थोड़ा थोड़ा ड्राई फ्रूट्स अंदर भी डाल रही हूँ और ऊपर गार्निशिंग के टाइम पे भी डालूंगी। यूँ रख दो तो ध्यान रखिएगा कि कभी भी आपका केक का जो टिन है उसमें जो बैटर आप डाल रहे हैं वो हाफ से ज़्यादा ना हो, नहीं तो उसको फूलने की स्पेस नहीं मिलेगी और वो बाहर आ जाएगा पूरा। इसे टैप करना ज़रूरी है ताकि जो भी एयर बबल्स इससे बने हैं वो निकल जाए। अब हम थोड़ा सा ऊपर से और गार्निश करेंगे पिस्ता और बादाम से। ये देखिए, अब मैं इसे बेक होने रख रही हूँ। मिनट्स पे मेरा सेट किया हुआ है। अब अगर किसी को कुछ क्वेरीज है तो पूछ सकते हैं। रेसिपी क्लियर है आप सबको? अगर रेसिपी क्लियर है तो आप एक बार एक थम्स अप दे दीजिए प्लीज। ओके, मेरा एसेंस है आपका CEC। एक बार दिखा दो जूम करके, इस पर और CEC दिख रहा है, नाम दिख रहा है। आप फैब कंपनी का भी यूज कर सकते हैं, फैब कंपनी का भी बहुत अच्छे एसेंस है, या आपकी जहाँ पे भी आप रहते हैं वहाँ जो भी आपको अच्छा ब्रांड मिलता है आप ले सकते हैं।
ओके, बेकिंग से कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस जो हर कोई मुझसे पूछता है वो मैं आपको क्लियर बता देती हूँ। सबसे पहले तो बेकिंग के कुछ रूल्स होते हैं जिनको आपको फॉलो ज़रूर से करना है। जैसे सारे इंग्रेडिएंट्स, जितने भी इंग्रेडिएंट्स आप कोई भी रेसिपी फॉलो करते हो तो प्रॉपर मेजरमेंट के साथ आप उसको फॉलो करिए। मेजरमेंट हमेशा प्रॉपर होने चाहिए, चाहे आप ग्राम्स में लीजिए चाहे आप कप मेजरमेंट ले रहे हैं तो आप उसको प्रॉपर मेजरमेंट के साथ लीजिएगा। दूसरी चीज़, सारे इंग्रेडिएंट्स आपके रूम टेम्परेचर पे होने चाहिए। जब तक आपसे उसमें बोला ना गया हो कि ये चीज़ आपको ठंडी या फिर ये चीज़ आपको गर्म यूज़ करनी है, तो उससे क्या होता है। और सारे इंग्रेडिएंट्स आपके नॉर्मल रूम टेम्परेचर यानी नॉर्मल टेम्परेचर पे होने चाहिए, ना गर्म ना ठंडा। इस रेसिपी पे मैंने आपको मेल्टेड बटर के साथ बताया है यूज़ करना। इस रेसिपी में आप मेल्टेड बटर को घी से या फिर ऑयल से रिप्लेस कर सकते हैं। ऑयल जो आप लेंगे वो आप याद रखिएगा कि आपको कोई भी ऑर्डरलेस यानी कि जिसमें स्मेल नहीं होती, जैसे कोकोनट ऑयल है या फिर आपका सरसों का तेल है, ये सब आपको यूज़ नहीं करना है। जिसमें खुशबू नहीं होती वो वाले यूज़ करने हैं आपको ऑयल। और जितने भी आपके प्रोडक्ट्स हैं जैसे एसेंस है, कलर्स है, जो बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, ये सब आपके रूम टेम्परेचर पे स्टोर होंगे। प्रॉपर उसको आप एयरटाइट कंटेनर में स्टोर कर सकते हैं। प्रॉपर डब्बा जैसे ही आप खोलते हैं फटाफट से आप निकालेंगे और उसे प्रॉपरली अच्छे से टाइटली पैक करके ही आप इसको यूज़ कीजिए। कोई क्वेश्चंस है तो आप ले लीजिए। ओके, कल मुझे किसी ने पूछा था कि उनका जो केक है वो इतना ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है कि जैसे हलवा हो गया। तो उसके कुछ रीजंस होते हैं। पहली चीज़, जो आप फैट यूज़ कर रहे हैं लाइक बटर, घी, ऑयल, जो भी आप यूज़ कर रहे हैं वो एक्सेस क्वांटिटी मतलब ज़्यादा आप यूज़ कर रहे हैं। दूसरी चीज़, जो लीवनिंग एजेंट्स होते हैं बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा, ये हमारे केक को राइज करने के यूज़ में आता है। इसको बोलते हैं लीवनिंग एजेंट्स। ये आपका ज़्यादा होने से भी कई बार आपका जो केक है वो बहुत सॉफ्ट बन जाता है, और या फिर आप बहुत उसको जो फैट है वो ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। उसमें क्या होता है, अगर आप सोचे कि ये फुलाने के काम आता है तो हम ज़्यादा डाल देते हैं, अच्छा हमारा केक राइज होगा, नहीं, वो एक आफ्टर टेस्ट छोड़ेगा, कड़वा लगने लगेगा आपका अगर आप बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर ज़्यादा डालते हैं तो। दीपिका जी, मैं OTG बोरोसिल का यूज़ कर रही हूँ, 42 लीटर्स का है। आप मॉर्फी रिचर्ड्स, बजाज, जो आपके वहाँ पे अच्छी ब्रांड का मिलता है ये भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने बजाज का भी यूज़ किया हुआ है, मॉर्फी रिचर्ड्स भी यूज़ किया हुआ है। अब मैं जो यूज़ कर रही हूँ वो बोरोसिल है। ओके, एक मिनट। प्राची जी, केक बीच से सिंक क्यों हो जाता है? केक बीच से सिंक होना उसका रीज़न होता है कि आपका जो ये केक का बैटर है वो बहुत ज़्यादा पतला है। सिर्फ बीच से अगर सिंक हो रहा है तो उसका एक ही रीज़न होता है कि आपका जो बैटर है उसमें लिक्विड इंग्रेडिएंट्स जो है वो ज़्यादा है। उसको आप थोड़ा रेसिपी को एक बार फिर से चेक कीजिए, उसको आप घोल को थोड़ा पतला कम कीजिए। उसमें दूध, मिल्क प्रोडक्ट या जो भी आप उसमें लिक्विड चीज़ जो डाल रहे हैं, पानी डाल रहे हैं, जूस डाल रहे हैं या मिल्क डाल रहे हैं, वो थोड़ा कम कीजिए। ओके, केक ऊपर से जब फट जाता है बेक होने से वो नॉर्मल है कि देखिए, जो हम एगलेस बनाते हैं, एगलेस केक्स हल्के फुल्के क्रैक्स आते हैं, वो नेचुरल है क्योंकि आप एगलेस बना रहे हैं। एग वाले केक में क्रैक्स कम आते हैं, ये नॉर्मल है। बट अगर बहुत ज़्यादा क्रैक्स आ रहे हैं उसका मतलब है कि आपका जो केक है वो ड्राई है, मतलब इंग्रेडिएंट्स जो उसका बैटर है, केक का जो बैटर है वो गाढ़ा है, थिक है। बैटर को थोड़ा सा और पतला कीजिए। कुछ ज़्यादा
जाता है, उसके बाद वो फिर से डाउन। ओके शिल्पा जी, केक फूल के डाउन हो जाता है, उस पर लीवनिंग एजेंट्स यानी कि बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा ये ज़्यादा होने की वजह से होता है। और बहुत ज़्यादा बीट करते हैं ना जब अपन उसको फेंटते हैं बहुत ज़्यादा, तो एक बार इनिशियली वो फूल जाता है फिर बैठ जाता है। उसका दूसरा रीज़न ये होता है, जब अभी हमने केक बेक करने रखा है तो शुरू के 10 से 15 मिनट आपको केक को नहीं खोलना होता। अगर आप उसे बार बार खोलेंगे ना ओटीजी को, तो वो आपका जो टेम्परेचर है वो इनिशियली डाउन हो जाएगा, उसकी वजह से आपका जो केक है वो राइज तो होगा एक बार, फिर बाद में बैठ जाएगा। तो ये 2-3 रीज़न है। पहली चीज़ सोडा या फिर बेकिंग पाउडर ज़्यादा होना, और दूसरा बार बार उसे खोलना। वेलकम दीपिका जी। होममेड मावा जो आप अगर बनाना चाहते हैं घर पे, तो उसकी रेसिपी भी मैं साथ में अटैच कर दूंगी, उसके मेजरमेंट्स। उसमें क्या करना होता है, मिल्क पाउडर, बटर और मिल्क, ये 3 चीज़ों को एक साथ एक नॉनस्टिक पैन में लेना और उसको धीमी आंच पर लगातार चलाते हुए आपको उसको कुक करना है। कब तक, जब तक वो मावा जैसे इकट्ठा होकर ऐसे बाइंड होना शुरू ना हो जाए, वो छोड़ने लगेगा पैन। बस आपको ध्यान रखना है कि कंटिन्यूस चलाना है। सेकेंड चीज, नॉन स्टिक पैन में ही बनाना है। और तीसरी चीज, एकदम लो फ्लेम पे इसको कुक करना है। जब वो बन जाए उसके बाद आप उसे पूरा ठंडा करेंगे, और ठंडा करने के बाद उसको ग्रेट करके फिर आप अपने केक में उसको यूज़ कर सकते हैं। फ्रेश मावा अगर आप लेते हैं तो अनस्वीटेंड मावा ही आप इसमें यूज़ करेंगे, नहीं तो आपकी शुगर इसमें चेंज करने पड़ेंगे मेजरमेंट्स आपको। इसमें अगर आपको मावा डालना है, फ्रेश मावा या फिर आप होममेड मावा अगर बनाते हैं वो डालना हो, तो आप क्या करेंगे, मिल्क पाउडर जो हमने डाला है वो आप नहीं डालेंगे। उसके बाद जब आपका पूरा बैटर रेडी हो जाएगा उसके बाद आप उसमें वो डालेंगे मावा ग्रेट करके। उसके बाद आप उसकी कंसिस्टेंसी एक बार फिर चेक करके मिल्क अगर और ऐड करना है तो कर सकते हैं। वेलकम वेलकम शिल्पा जी, वेलकम दीपिका जी। केक से रिलेटेड अगर आपको और कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। इसमें अभी टाइम लगेगा। जी बिल्कुल रहेगा महावीर जी, ये वीडियो हम डिलीट नहीं करेंगे। इसके बाद जो लोग YouTube में नहीं है, मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो लोग आपके रिलेटिव्स या फ्रेंड्स या जान पहचान में अगर YouTube चलाते हैं, फेसबुक में उनकी आईडी नहीं है, तो ये वीडियो मैं अभी जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा लाइव सेशन हमारा, उसके थोड़ी देर बाद YouTube में भी पोस्ट करूँगी, तो आप उन्हें भी ये शेयर कर सकते हैं। तो ये YouTube में भी आपको अवेलेबल होगा। वेलकम प्राची जी। ये सेम चीज आप गैस पे भी बना सकते हैं। उसकी सेटअप मैं 2 मिनट में लेके आती हूँ। मैं आप लोगों के साथ एक बात शेयर करती हूँ। मेरे साथ जो भी केक बिगड़ता है वो क्या बिगड़ता है, मैं जैसे ही केक रखती हूँ और लाइट चली जाती है। तो इसके लिए मैं हमेशा अपना एक कढ़ाई वाला सेटअप रेडी रखती हूँ, ताकि अगर लाइट चली गई तो तुरंत इसमें ट्रांसफ़र किया और रख दिए। देखिए यहाँ एक बार जूम करके दिखा दो, इसको हटाओ। यहाँ मैंने सॉल्ट लिया हुआ है, इसकी जगह आप रेती भी यूज़ कर सकते हैं।
इसके ऊपर मैंने ये रिंग रखा है, स्टैंड। अपने घरों में सबके यहाँ होता है ना स्टैंड, ये स्टेप का, या फिर एक कुछ स्टेप के भी आते हैं, ये आप यूज कर सकते हैं, जो इसके अंदर आ जाए। और उसके बाद सपोज कीजिए ये मेरा केक टिन है, वो हम यहाँ रख देंगे और ये हम ऐसे लीड लगाएंगे। देखिए यहाँ पे एक होल है, मेरे इस ढक्कन में एक होल है जिसको मैंने फॉइल पेपर से कवर किया हुआ है। ये याद रखिएगा, इसको ज़रूर से कवर कर दीजिएगा आटे से या फिर फॉइल पेपर से, ताकि इसकी जो अंदर की गर्माहट है वो बाहर ना निकल जाए। और हमेशा जो आपका ये ढक्कन होगा वो आप डोम शेप वाला ही लीजिएगा, फ्लैट वाला नहीं लेना है आपको, क्योंकि जब आपका केक राइज होना होगा तो यहाँ पे एयर पास होने की जगह होनी चाहिए, इसलिए हमेशा डोम शेप वाला, ये होता है डोम शेप, ऐसे उठा हुआ। जो फ्लैट वाला आपका ढक्कन होगा वो आप यूज नहीं करेंगे। हमारी नेक्स्ट लाइव क्लास आप बताइए कब लेनी है नेक्स्ट लाइव क्लास। मैं हफ्ते में एक वीडियो लाने की सोच रही हूँ। अगर आपको कोई रेसिपी की डिमांड है तो मैं उसे ज़रूर लाऊंगी। और इसमें ये ध्यान रखिएगा कि जो केक आपका OTG में 30 से 35 मिनट्स में बनता है, गैस पे अगर आप वो केक बनाते हैं तो उसमें 5 से 7 मिनट या 10 मिनट तक एक्स्ट्रा लगते हैं। लाइट जाने से, शिफ्ट करने से पहले हमको कढ़ाई को प्रीहीट करना होगा। यस, ये मैं ऑलरेडी गरम ही लेके आई हूँ। ये मेरा गरम कढ़ाई है, क्योंकि इसको मैंने ऑलरेडी गरम करने रखा हुआ था, क्योंकि यहाँ आज लाइट बार बार जा रही है और मेरे साथ तो ये हमेशा ही होता है कि मैं केक चढ़ाई और लाइट चली जाती है। तो ये मैं रखती हूँ गरम करके, या आप इसी में भी बना सकते हैं, बट आज मेरे को दोनों चीज़ बतानी थी इसलिए मैंने दोनों चीज़ रेडी रखा हुआ है। जिसके पास OTG नहीं है वो गैस पे भी ऐसे बना सकते हैं। और ये कढ़ाई ना हमेशा हैवी बॉटम पैन ही लीजिएगा आप, जिसका जो नीचे का जो हिस्सा होता है वो वजन होता है, मतलब ये जो कढ़ाई है वो वजनी होनी चाहिए। पतली कढ़ाई में आप कोशिश कीजिएगा कि ना बनाए। और दूसरी चीज, ये नमक जो हमने इसमें कढ़ाई में डाला है, ये जो नमक हम यूज किए हैं ये आप कई बार यूज कर सकते हो बेकिंग में, लेकिन इस नमक को यूज करने के बाद आप खाने में मत यूज कीजिएगा, ये नमक खराब हो जाता है, खाने के लिए यूज नहीं करना होता है। इसको आप क्या कीजिए, रीयूज कर सकते हैं बेकिंग में ही। इसके लिए ये जब आपका बेकिंग प्रोसेस हो जाए, आप अपना केक बाहर निकाल लीजिए, इसको ठंडा होने दीजिए। नमक जब आपका पूरा ठंडा हो जाए तो उसको एक जार में डाल के रख लीजिए। नेक्स्ट जब भी आप फिर बेकिंग करें तो फिर आप उसको यूज कर सकते हैं। ये कई बार यूज हो जाता है जब तक ये जल नहीं जाए। इसको वापस रखते हैं आपको। चेक करो तो पॉज हो गया है। नमक की जगह बालू सेम काम करती है कि डिफरेंस होता है? देखिए, बालू भी सेम काम करती है, बालू ज्यादा अच्छी होती है। क्या नाम है आपका? दीपिका जी। फर्स्ट टाइम जब आप नमक यूज करते हैं तो कभी कभार जो फर्स्ट टाइम नमक आप फ्रेश यूज कर रहे हैं तो जो चीज़ आप बना रहे हैं वो हल्की सी नमकीन हो सकती है। कभी कभार वो नमक का जो नमकीन हिस्सा है वो आपकी बेकिंग में हल्का सा फर्क पड़ा सकता है। तो जो सेकेंड टाइम से आप यूज़ करते हैं तो वो ओके है, बट बालू आप हमेशा यूज़ कर सकते हैं, उसमें कोई फ़र्क नहीं है। बालू और नमक आपका सेम काम करता है।
जी महावीर जी, हम पूरी कोशिश करेंगे कि हमारा नेक्स्ट वीडियो हम ऐसे लोगों के लिए लाएं जो जॉब करते हैं, जो इजीली आप घर पे बना सकते हैं। ओके दीपिका जी, हम आपकी भी बात का ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी चीज़ें लाएंगे जो हम फटाफट से बना सकें। यहाँ मुझे ये रखे 20 मिनट हो गए हैं, मैं एक बार खोल के चेक कर लेती हूँ। एक बार दिखा दो, ये देखिए, मैं एक बार साइड से हल्का सा डाल के देखिए, हल्का सा और होगा, बस 5 मिनट और फिर ये हो जाएगा। देखिए टाइम कभी भी बेकिंग में आप ये करके नहीं छोड़ दीजिएगा कि रेसिपी में लिखा है 30 मिनट्स, तो यानी वो 30 मिनट्स पे बन जाएगा। क्या होता है, अब जो लिक्विड इंग्रेडिएंट्स हमने जो डाला है, कौन सा आपने केक टिन लिया है, आपका ओवन कैसा है, छोटा है बड़ा है, केक टिन का जो मोटाई होता है, यानी ये सपोज कीजिए केक टिन है, ये अगर मोटा है, किसी का पतला है, तो उस पर डिपेंड करता है टाइमिंग। आपका हर चीज़ बेकिंग पे टाइमिंग अलग अलग हो सकता है। जैसे मैंने बताया 30 मिनट्स, पर ये अभी अराउंड 20 मिनट्स हुए हैं और ये ऑलमोस्ट डन है। तो वो चीज़ आप एक बार नज़र रखिए, कुछ बार बना के देखिए, तो आपको समझ में आएगा कि आपका ओवन में क्या टाइमिंग लग रहा है। कभी कभी किसी किसी के जो फिलामेंट्स होते हैं, यानी जो रॉड्स होते हैं ओटीजी में, ऊपर नीचे पीछे साइड किसी का जल्दी बेक हो जाता है, सामने का हिस्सा जो होता है वो हल्का लाइट कलर रहता है। तो क्या कीजिए, उसको घुमा दीजिए, 15 मिनट बाद एक बार घुमा दीजिए, उसको पीछे का आगे कर दीजिए और आगे का पीछे पलट कर रख दीजिए, घुमा दीजिए उसको। तो ये चीज़ें आप जब करते जाएंगे तो ओटीजी का आपको आपके ओटीजी के अकॉर्डिंग क्या चेंजेस करने हैं वो आप देख सकते हैं। जैसे मेरे ओटीजी में बहुत जल्दी चीज़ें बेक होती है, तो मेरे टेम्परेचर को मैं हमेशा 160 डिग्री पे ही रखती हूँ। अगर 180 डिग्री दिया हुआ है रेसिपी पे, तो मैं 160 डिग्री पर ही बेक करती हूँ। कोई भी रेसिपी जब भी आप फर्स्ट टाइम बना रहे हो तो कोशिश कीजिए कि छोटी क्वांटिटी में बनाएं। उससे अगर बिगड़ता भी है तो आपका चीज़ खराब कम होगा। दूसरा, नज़र रखिए, टाइम देख के बेकिंग कभी भी नहीं होती, ये ध्यान रखिएगा। और कोई क्वेश्चंस है तो आप पूछ सकते हैं। एक नाइफ ला के दो। मैं 1 मिनट में आई पानी पीकर। एक बार हम हमारा केक फिर से चेक कर लेते हैं। ये पूरा क्लीन निकला है, मैं आपको निकाल के भी दिखा देती हूँ। ये देखिए, कभी भी चेक करना हो ना तो साइड से चेक नहीं करते, सेंटर से चेक कीजिएगा, क्योंकि ज़्यादातर अगर कच्चा रहेगा तो सेंटर से ही रहेगा। ये टूथपिक है हमारा और फ्रेश मिल्क वाला, ये देखो
ये देखिए, ये पूरा क्लीन निकला है। अगर आपका इसमें केक चिपकता है तो आप इसको कुछ देर के लिए और बेक करेंगे। इसको हमेशा एक वायर रैक पे ऊपर रखिए। ये वायर रैक होता है स्टैंड, इस पे। इससे क्या होता है, नीचे से भी जो भाप होती है उससे आपका जैसे सॉगी होने का डर नहीं रहता केक। साथ ही साथ निकालते ही इसके एजेस को आप एक नाइफ से जो छुटा लीजिएगा। इसे तुरंत नहीं पलटेंगे, हम इसको 5 मिनट वेट करेंगे, उसके बाद ही हम इसे पलटेंगे। पैन से आपको तुरंत नहीं निकालना है। तुरंत अगर आप इसे निकालेंगे तो ये टूट जाएगा, क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट रहता है। तो 2 मिनट 3 मिनट दीजिए इसे, हल्का सा इसे ठंडा होने के बाद फिर हम इसे पैन में से निकालेंगे, केक टिन में से बाहर निकालेंगे। जैसे मैंने यहाँ बटर पेपर या फिर पार्चमेंट पेपर लगाया है, इसकी जगह आप ऑयल पहले स्प्रेड करके इस पे सब तरफ, उसके बाद मैदा से डस्ट करके भी आप इसको पैन को आपका रेडी कर सकते हैं। ये एक बार दिखा दो, ये देखिए। क्लियर है? ये कलर एक्चुअली लाइव में ना आपका बहुत डार्क दिखा रहा है, सॉरी। और किसी के कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। अभी हमारे पास 10 मिनट और है, जब तक ये केक ठंडा हो रहा है। या आप नेक्स्ट कौन सी रेसिपी देखना चाहते हैं लाइव में, वो आप हमको बता सकते हैं। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप मुझे स्टार देके सपोर्ट भी कर सकते हैं। थैंक यू। ओके, मैम आपको मास्टर शेफ में जाना चाहिए। थैंक यू शिल्पा जी, मेरे लिए यही मास्टर शेफ है कि आप लोग मेरी रेसिपीज को इतना ज़्यादा पसंद करते हैं। मेरे लिए यही बहुत है। थैंक यू। हेलो, मनमीत जी, हेलो। ये दिखा दो एक बार। अब मैं इसे निकाल रही हूँ मोल्ड में से। तो यहाँ मैंने पार्चमेंट पेपर लगाया हुआ है, इसलिए मैं सीधा सीधा इसे पार्चमेंट पेपर पकड़ के खींच लूँगी और धीरे से इसको इसमें रख लूँगी, ठीक है। वरना आप इसे क्या करेंगे, सपोज कीजिए ये है, ये आप ऐसे रखेंगे, इसको फ्लिप करेंगे, हल्का सा टैप करेंगे और उसके बाद धीरे से इसको पुल करेंगे। हड़बड़ा के नहीं करेंगे, जब तक जैसे जैसे आप इसे टैप करेंगे और हल्का सा आप उठाने की कोशिश करेंगे तो आपको फील होगा कि वो छोड़ रहा है। उसके बाद इसको कंपल्सरी आपको वायर रैक पे ही इसको ठंडा करना है। और साथ ही साथ ये अगर बटर पेपर आप यूज़ किए हैं तो ये भी निकाल दीजिएगा, वरना ये हिस्सा जो नीचे का है वो सॉगी हो जाएगा। ये ऑलमोस्ट काफ़ी ठंडा हो चुका है क्योंकि मैं इसे होल्ड कर पा रही हूँ। जबकि ये गर्म है।
ये देखिए, दिख रहा है आपको? मैं थोड़ी ही देर में इसको कट करके भी दिखाऊंगी। अभी ये बहुत ज़्यादा गर्म है, तो अभी इस स्टेज पे से कट मत कीजिएगा, वरना ये टूट जाएगा। ओके मनमीत जी, रेसिपी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दी हुई है, मैं रिपीट कर देती हूँ। मेल्टेड बटर 60 ग्राम्स, आदि इसको दिखाना था। मेल्टेड बटर है आपका, मेल्टेड फॉर्म में लीजिएगा, जमा हुआ नहीं लेना है आपको। 60 ग्राम्स। मिल्क है 110 ग्राम्स। ये ग्राम्स में मैंने, यानी ये जो मेजरमेंट वाले जो मैंने ये वेइंग स्केल बताया था, मैंने सब इसमें ग्राम्स में ही मेजर करके आपको बताया है। मैदा आपका लिया हुआ है 120 ग्राम्स, कॉर्नफ्लावर 10 ग्राम्स, शुगर 75 ग्राम्स, मिल्क पाउडर 60 ग्राम्स, बेकिंग पाउडर 5 ग्राम्स, सोडा 3 ग्राम्स, कार्डमम पाउडर, इलायची पाउडर 2 से 3 ग्राम्स, और इसमें मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स डाले, पिस्ता और आलमंड्स, वो मैंने थोड़े थोड़े लिए हैं। दीपिका जी, आप मेरे घर आ जाइए, मैं आपको यहाँ खिला के दिखा देती हूँ उसका एग्जैक्ट टेस्ट कैसा होता है। एक्चुअल में जो मार्केट में मिलता है वो लोग एसेंस ज़्यादा यूज करते हैं। दूसरी चीज़ें, उनके जो केक्स होते हैं वो और अलग, क्यों उनको मॉइस्ट ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि वो लोग यूज़ करते हैं काफ़ी केमिकल्स, साथ में आपके वो लोग ज़्यादातर ऑयल बेस्ड ही बनाते हैं। हमने यहाँ प्योर बटर यूज़ किया है। एक चीज़ और ध्यान कीजिएगा, अगर आप घी यूज़ करते हैं, मैंने यहाँ अमूल का सॉल्टेड बटर यूज़ किया है, इसलिए मैंने रेसिपी में नमक नहीं डाला है। अगर आप सॉल्टेड बटर यूज़ कर रहे हैं तो नमक नहीं डालेंगे। अगर आप उसकी जगह अनसॉल्टेड बटर, ऑयल या फिर घी यूज़ करेंगे तो 1 पिंच आप सॉल्ट रेसिपी में ऐड कर दीजिएगा। प्लीज आ जाइए, मेरे पास तो केक रेडी है, जिसको जिसको खाना है घर पे आ जाइए। आइसिंग सिखाने के लिए एक्चुअली मेरा एक मानना है कि आइसिंग आप लोग ऑफलाइन ही सीखिए, ऑनलाइन ना सीखे, क्योंकि वो जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज्यादा आपका हाथ उसमें सेट होगा। तो आइसिंग तो मैं खुद प्रेफर नहीं करती कि ऑनलाइन सीखिए, वो आप ऑफलाइन ही सीखिए। तो उसमें क्या होता है, आपको एग्जैक्ट समझ में आता है कि कितना तक आपको बीट करना है, क्या स्टिक पिक्स होते हैं, वो सारी चीज़ें आपको ऑफलाइन ज़्यादा समझ में आएंगे। तो मेरा मानना ये कि आप लोग अगर आइसिंग सीखना चाहते हैं तो ऑफलाइन सीखिए। एक बार हम इसे कट कर लेते हैं। ये अभी भी थोड़ा गर्म है, बट अब मैं इसको कट करके आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, इसमें से अभी भी धुआं निकल रहा है, मैं इसको होल्ड नहीं कर पाऊंगी ज्यादा। ये देखिए, ये केक आपका ऐसे सॉफ्ट है और प्रॉपर जाली वाला है। ठीक है, और थोड़ा जूम करके दिखा दो।
ये जो टूटते हैं ना, जो बीच बीच में ड्राई फ्रूट्स आते हैं ना, तो वो कट करते टाइम आपका डिस्टर्ब करेगा। ये देखिए, इस केक को आपको अगर स्टोर करना है तो इसको पहले आप कंप्लीटली ठंडा होने दीजिएगा। इसके लिए तरीका बता देती हूँ। ये अभी गर्म है, इसको ऐसे चाली के ऊपर रखिएगा फायर रैक पे, जिसके नीचे भी स्पेस होना चाहिए। यहाँ पे देखिए स्टैंड है, तो नीचे से भी हवा इसके निकल सकती है। तो भाप में ये जैसे जो जिनका केक नीचे से सॉगी हो जाता है, वो इसी वजह से होता है कि एक तो आप केक टिन में इसको बहुत देर तक छोड़ देते हैं, तो उसकी वजह से वो नीचे से भाप की वजह से गीलापन आ जाता है। दूसरा, इसको निकालते ही आप अगर वायर रैक पे ठंडा होने रख देते हैं तो ये जल्दी भी ठंडा होगा, दूसरा नीचे से सॉगी नहीं होगा। फिर उसके बाद एक फ्रेश किचन टॉवल लेके आप इसको ढक सकते हैं हल्का सा, बस ऐसे इसको आप छोड़ दीजिए। पंखे के नीचे नहीं छोड़ना है आपको, नॉर्मली ऐसे छोड़ दीजिए। एक घंटे में ये पूरा ठंडा हो जाएगा। उसके बाद आप क्या करेंगे, इसको क्लिंग रैप में रैप करिएगा। और उसके बाद अगर आपको 4-5 दिन तक, ये वैसे तो ये 3 दिन तक बाहर खराब नहीं होता है, बट अगर आपको इसको ज़्यादा दिन स्टोर करना है तो आप इसको फ्रिज में क्लिंग रैप 2 से 3 बार क्लिंग रैप करेंगे और उसके बाद एक डब्बे में डाल के फ्रिज में आप इसको स्टोर कर सकते हैं। और ज़्यादा दिन के लिए स्टोर करना है तो आप इसको फ्रिज में भी फ्रीजर में भी स्टोर कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ है, जब आप ठंड में ऑयल क्यों यूज़ किया जाता है, ज़्यादातर केक जब ठंड में बनाते हैं तो उसमें ऑयल ज़्यादा यूज़ किया जाता है, क्योंकि बटर डालने से क्या होता है, ठंडा जैसे मौसम है या आप ठंडा जगह काम कर रहे हो तो बटर आपका तुरंत जमने लगता है, तो उसकी जगह आप ऑयल यूज़ कीजिएगा। घी है या बटर है, गर्मियों में आप अगर कोई केक बना रहे हो तो बहुत अच्छा है, इसमें आप बटर जितना अच्छा है वो बनाइए। लेकिन ऑयल बेस्ड केक भी मॉइस्ट अगर रखना है और सॉफ्ट रखना है अगर आपको आपका केक को, तो आप ऑयल डाल के ही बनाएंगे। इंडियन मिठाई जो केक है, जैसे मावा केक या रसमलाई केक या ठंडाई केक, ये सारे केक घी में भी बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि वो इंडियन मिठाई केक्स होते हैं, उनके जो फ्लेवर्स हैं। तो वो बस ये है कि कॉस्ट वाइज आपका तीनों चीज़ में डिफरेंस है। बटर से बनाएंगे उसका रेट, घी से बनाएंगे उसके रेट, और ऑयल से जो रेट बनेगा वो सबके रेट में आपके कॉस्ट वाइज बहुत चेंजेस आते हैं। अगर आप घर के लिए बना रहे हैं तो बटर और घी से ही बनाइए, बट अगर कॉमर्शियली आप बेच रहे हैं, जो मार्केट में मिलता है, वो लोग ऑयल से ही बनाते हैं। फ्रीज़र में सेम क्लीन रैप करके बॉक्स में ही रखें, नहीं सेम प्रोसेस है। अगर आप इसको फ्रीज़र में रखना है तो क्लीन रैप करके एक डब्बे में डाल के इसको फ्रीज़र में रख लीजिए। जब आपको यूज़ करना हो उसके कुछ घंटे पहले आप फ्रिज में निकाल लीजिए और फिर उसको रूम टेम्परेचर पे लाके आप यूज़ कर सकते हैं। चाहे तो आप उसे माइक्रोवेव भी कर सकते हैं। थैंक यू दीपिका जी। और कोई क्वेश्चंस है आपके? नहीं तो हम यहीं स्टॉप करते हैं अपने लाइव सेशन को। ओके, थैंक यू सो मच। मैं अभी इस वीडियो को YouTube में भी पोस्ट करूंगी, तो जो लोग Facebook नहीं चलाते हैं आप उनके साथ भी मेरा ये वीडियो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, ताकि वो लोग भी ये केक घर पे इजीली बना सकें और इसे खा सकें। और मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हो तो मेरे YouTube चैनल को, Facebook पेज को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा, और स्टार्स दे के मेरे लाइव वीडियोस को आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। थैंक यू।